अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं शिराज इन्फो टीवी। नाजरीन, एक हालिया तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि चीनी कोकीन से भी ज्यादा नशावर है। इसलिए हम आपको चीनी छोड़ने का मशवरा तो नहीं दे रहे, ताहम आपसे ये जरूर कहेंगे कि अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज़ियाबितस का शिकार हैं भी या नहीं। आप अगर ब्लड शुगर पर काबू पाना चाहते हैं तो अपनी गिजा पर खास तवज्जो दें, जिसके लिए आज की वीडियो में इन गिजाओं की तफसील पेश की जा रही है जिनके इस्तेमाल से आप शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। नंबर 1, निशास्ता से खाली सब्जियां। आप ज़ियाबितस के मर्ज में मुब्तला हैं या प्री डायबिटिक, तो जरूरी है कि आप गैर निशास्ते वाली सब्जियां ही खाएं। इन सब्जियों के मस्बत असरात से ज्यादा मुस्तफीद होने के लिए आपको चाहिए कि ताज़ा सब्जियां हासिल करें। मुंजमद की गई ऐसी सब्जियों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें जिनको महफूज करने के लिए शक्कर या नमक का इस्तेमाल किया गया हो। गैर निशास्तादार सब्जियों में सुप्रेक्स, एवोकाडो, ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, अजवाइन, खीरा, सब्ज फलियां, टमाटर, मशरूम और प्याज वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, पत्तों वाली सब्जियां। पत्तों वाली सब्जियां ग़िज़ाई अनासिर से भरपूर होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कदरे कम होती है और ये निज़ाम इंतज़ाम पर असरअंदाज नहीं होती। पत्तों वाली सब्जियां न सिर्फ खून में शुगर लेवल को बरकरार रखती हैं बल्कि ये सब्जियां शुगर की मिकदार में कमी का बाइस भी बनती हैं। पत्तों वाली बाज़ सब्जियां जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल कर सकते हैं, इनमें पालक और गोभी भी शामिल हैं जिनमें विटामिन सी बड़ी मिकदार में पाया जाता है। मज़कूरा सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन सी टाइप 2 ज़ियाबितस के लिए गैर मामूली तौर पर मुफीद होता है, जिसके इस्तेमाल से आप ज़हनी तौर पर भी सुकून महसूस करते हैं। पत्तों वाली सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो आंखों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। इसके अलावा ये सब्जियां शुगर के मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद होती हैं। नंबर 3, चिकनाई वाली मछलियां। ऐसी खुराक जो आपकी सेहत की हिफाजत में मुआविन साबित होती हैं, उनमें चिकनाई वाली मछलियां शामिल हैं। इसके अलावा ये खुराक आपको शुगर में मुब्तला होने से भी महफूज रख सकती हैं। चिकनाई वाली मछलियां आपकी सेहत के लिए मुतअद्दिद फवाइद की हामिल होती हैं। ये खून में शुगर की मिकदार को कम करने में भी मुआविन होती हैं। इन मछलियों में सालमोन और एंचोवीज शामिल हैं जिनमें ओमेगा 3 और DHA और EPA बड़ी मिकदार में पाया जाता है जो दिल के लिए निहायत मुफीद होता है। शुगर के मरीज के लिए भी इसकी अफादियत तस्लीम शुदा है। ये इंसानी जिस्म में खून की नालियों की हिफाजत और इन्हें इन्फेक्शन से महफूज रखने में गैर मामूली तौर पर मुआविन साबित होती हैं। ज़ियाबितस में मुब्तला अफराद में दिल की बीमारी के अलावा फालिज का खतरा भी बढ़ जाता है। चिकनाई वाली मछली को अपनी खुराक का हिस्सा बनाने से इन मसाइल की पेचीदगियों के इम्कानात कम हो सकते हैं और ये प्रोटीन का भी बेहतरीन जरिया साबित होती हैं। नंबर 4, गरीदार खुश्क मेवे। चिकनाई वाली खुराक जो शुगर के मर्ज में मुफीद साबित हो सकती है, इनमें गरीदार मेवे शामिल हैं जिनमें फाइबर की मिकदार काफी ज्यादा होती है। इनमें से बेशतर में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार काफी कम होती है जो आसानी से हजम हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनके इस्तेमाल से खून में शुगर की मिकदार में इजाफा नहीं होता। शुगर के मरीज के लिए बेहतरीन गरीदार मेवों में बादाम, काजू, बंदक, पिस्ता और अखरोट शामिल हैं। आप अगर अपने वजन के हवाले से फिक्रमंद हैं तो इनका इस्तेमाल जारी रखें। नंबर 5, अंडे। अंडों का शुमार भी चिकनाई वाली सेहतमंदाना खुराक में किया जाता है जिनसे खून में शुगर का लेवल बरकरार रहता है। इसके अलावा अंडे इंसुलिन की मिकदार को भी बेहतर बनाते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मुआविन साबित होते हैं। आप अगर अंडों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसकी जर्दी जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल बरकरार रहेगा। नंबर 6, कुदरती चिकनाई। वर्जिन जैतून का तेल बहुत से तिब्बी फवायद के इतबार से मारूफ है। आमतौर पर इसे दिल की बीमारी के लिए बेहतरीन जरिया माना जाता है। ये दिल की बीमारी के खतरे को कम करने के अलावा इसकी हिफाजत का भी काम करता है। जैतून के तेल में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सोजिश को कम करने वाले खुलियात की हिफाजत करने और हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करने के लिए मुआविन होते हैं। खालिस वर्जिन जैतून का तेल सेहत को बरकरार रखने के लिए बेहतरीन खुराक है, ताहम इसे एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज की बड़ी मिकदार पाई जाती है। दीगर कुदरती चिकनाइयां जो ज़ियाबितस को कंट्रोल करने में मुआविन होती हैं, इनमें नारियल का तेल, एवोकाडो का तेल, अखरोट के तेल के अलावा नारियल का मीठा पानी और इसका गुदा शामिल है। नंबर 7, प्रोबायोटिक से भरपूर डेयरी मसनूआत।
आप अगर अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में दूध को शामिल करते हैं तो यकीन जानें कि ये सेहतमंद प्रोबायोटिक्स से भरपूर ग़िज़ा है जो सेहत के लिए बेहद मुफीद है। यूनानी दही के भी बेपनाह फवायद हैं जो सेहत को बरकरार रखने में काफी अहम है। इसमें शुगर की मिकदार कम और प्रोबायोटिक्स ज्यादा होते हैं। नंबर 8, सेब का सिरका। सेब का सिरका बेहतरीन ग़िज़ाओं में शुमार किया जाता है। इसमें मौजूद खमीर शुदा एस्टिक एसिड इंसुलिन की मिकदार को बेहतर बनाने के लिए काफी मुफीद होता है। सेब का सिरका रोजे के दौरान खून में शक्कर की सतह को कम करने के लिए भी मुआविन होता है। इस सिरके में पानी मिलाकर पीना ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें तेजाबियत ज्यादा होती है। इसे पीने के लिए जो तरीका माहिरीन ने तजवीज किया है उसके मुताबिक सिरके को मरहलावार इस्तेमाल किया जाए। इब्तिदा में चाय के चम्मच के बराबर पिए और बाद अज़ां उसकी मिकदार में थोड़ा थोड़ा इजाफा करें। नंबर 9, दारचीनी और हल्दी। हमारे खानों में ऐसी चीजें लाजमी तौर पर इस्तेमाल होती हैं जिनके फवाइद से कम ही लोग बाखबर होते हैं। आम तौर पर वो मसाले जिन्हें आप सिर्फ जायका बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दर हकीकत वो सेहत के लिए भी मुफीद होते हैं। इन्हीं में दारचीनी और हल्दी भी शामिल है जिन्हें इस्तेमाल करने के चंद ही दिनों में बेहतर नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। हल्दी आमतौर पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। ये खून में शुगर की मिकदार को भी कम करने में गैर मामूली तौर पर मुफीद साबित होती हैं। इससे गुर्दों की सेहत भी बहाल होती है। हल्दी में काली मिर्च शामिल करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने शिराज इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे।